सभी नौजवान साथियों को, सभी ब्यूरोक्रेट्स को और सभी सोशल मीडिया को देखने वाले साथियों को एडवोकेट मान सिंह मीणा का क्रांतिकारी नमस्कार। साथियों, एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। इंद्र कुमार मेघवाल जो मासूम बच्चा जिसकी मटकी से पानी पीने पर मारपीट से मौत हो गई थी, उस मामले को लेकर के जो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है 4-5 दिन से, आज 1 बजे के लगभग मैंने पोस्ट देखी कि सरकार ने 33 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का वादा कर लिया। मैंने तुरंत उनके पिताजी के मोबाइल नंबर जो मेरे पास है उस पर मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा, साहब किसी प्रकार का कोई राजीनामा या समझौता हमसे नहीं हुआ। साथियों, मैं कल 3 बजे रात्रि के अंदर जालौर से पहुंचा था जयपुर की। कल सुबह फिर मुझे बुखार आ गया, क्योंकि मैं 5 दिन से मुझे 5 दिन से चल रहा था। मैं जब जालौर गया था तब भी मैं बुखार से पीड़ित था, लेकिन मैंने कल घर पे रेस्ट किया। फिर जम्मा रामगढ़ से फ़ोन आया और वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आपको आना ही पड़ेगा। उन लोगों ने कुछ ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं बीमार होते हुए भी न चाहते हुए मुझे मन से न चाहते हुए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। फिर रात को मैं घर पे आ गया, दवाई लेके सो गया। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज दिन में 2 बजे पोस्ट देखी, उसके बाद मैंने मानस बनाया कि आज राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में इस मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। मैंने देखा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान की राजधानी के अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सभी नौजवान साथियों के द्वारा भरी बरसात में 4 दिन से धरना दिया जा रहा है। मैंने सोचा और हमारे कुछ 5 क्रांतिकारी भाई पानी की टंकी पर चढ़ करके धरना दे रहे थे। मैंने आज मानस बनाया कि मैं 4 बजे के लगभग, 4:30-5 बजे के लगभग राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जाकर के और धरने के साथ बैठूंगा और वहीं से भूख हड़ताल की घोषणा करूंगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय ही वो जगह है जहां से राजस्थान का युवा नेता का निर्माण होता है। लेकिन साथियों, बड़ा दुख हुआ, दिल को बड़ा धक्का लगा जब मुझे मालूम चला कि उस धरने को बगैर किसी समझौते के उठा दिया गया। मैंने पुनः वापस इंद्र कुमार मेघवाल के पिताजी को फोन किया। प्रमाण के तौर पर उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने पुनः उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, वकील साहब हमारा किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जो धरना बिठाया गया मासूम बच्चों के साथ, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र के नौजवान बच्चे, उनकी आड़ लेकर के जो धरना बिठाया तो क्यों बिठाया और बगैर शर्तें माने उठाया तो क्यों उठाया, इसका सवाल राजस्थान का युवा जानना चाहता है उन युवा नेताओं से जिनके नेतृत्व में वो धरना बिठाया गया था। आखिर कब तक ये गंदी राजनीति, कब तक एक मासूम बच्चों की आड़ लेकर के आप लोग गंदी राजनीति करते रहोगे? आप मेरी मत मानिए, हो सकता है कि मेरी व्यक्तिगत सोच हो, लेकिन लाइव को देखने वाले उन सभी नौजवान साथियों से मेरी अपील है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनो और अपनी आत्मा से एक सवाल पूछो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर धरना क्यों बिठाया गया और उठाया, धरना समाप्त किया तो क्यों किया गया? क्या आपकी मांगे मान ली गई? साथियों, इस तरीके से आंदोलन चला नहीं करते। आंदोलन क्रांति मांगते हैं, त्याग मांगते हैं, बलिदान मांगते हैं। मैंने आज सोचा था, मैंने निर्णय किया था, मैं आज मेरे भाइयों के साथ
राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर धरने पर जाऊंगा और वहां से घोषणा करूंगा। प्रदेश सरकार को हम चैलेंज करेंगे और 2 दिन की चेतावनी देंगे कि 2 दिन के अंदर यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये धरना राजस्थान विश्वविद्यालय गेट के बाहर नहीं, ये मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बैठा जाएगा। और मेरे मन में बहुत सारी बातें थी। मैं सरकार को बताना चाहता था कि राजस्थान का युवा है, इनको कमजोर ना समझे, लेकिन बहुत दुख हुआ, गहरा आघात लगा जब मुझे मालूम चला बगैर मांगे माने 2 मंत्रियों की अगुवाई में धरना समाप्त कर दिया गया। ये पूछता है आपसे, उस 7 वर्षीय मासूम बच्चे की आत्मा आपसे सवाल पूछती है, आखिर क्यों आपने उसकी लाश पर, आखिर क्यों अपने उसके मुद्दे पर अपनी राजनीतिक मंसूबे पूरे किए, अपनी राजनीति क्यों से की? जवाब दीजिए, तार्किक जवाब दीजिए। धरने पर क्यों बैठे और बगैर मांगे माने धरना क्यों समाप्त किया? क्या पुलिस ने आपके ऊपर दबाव बनाया था? क्या पुलिस ने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया था? अरे आंदोलन करते करते यदि हम मर जाते, मिट जाते तो शहीद कहते, लेकिन बगैर लड़े, बगैर संघर्ष किए आपने सरकार के सामने हथियार डाल दी। क्या संदेश जाएगा राजस्थान के युवाओं के अंदर? आज के बाद आप पे कौन विश्वास करेगा? मैं पूछना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मैं बगैर प्रमाण के मान सिंह मीणा कभी बात नहीं करता। अगर इस मामले में मुझसे कोई तर्क करना चाहे, किसी को आपत्ति हो और उनका मानना हो कि उनका निर्णय सही था, तो वही राजस्थान विश्वविद्यालय गेट आप तारीख, समय और दिनांक तय कीजिए। मान सिंह मीणा इस मुद्दे को लेकर के ओपन बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन बंद करो इन भोले भाले बच्चों को गुमराह करना, बंद करो इन नौजवानों की आड़ लेकर के अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करना। अगर वास्तव में चाहते हो कि राजनीति के माध्यम से समाज की और देश की सेवा करनी है, तो आप पार्टी की गुलामी करना बंद करो, अपने राजनीतिक आंकड़ों को खुश करना बंद करो। क्या तरीका है? लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को अंत समय तक लड़ेंगे साथियों। अब एक नई बात चली, स्कूल के अंदर मटकी ही नहीं थी। ये बहुत सारी बातें थी मेरे दिल में, जो मैं सारे आंदोलनकारियों के सामने आज राजस्थान विश्वविद्यालय गेट के सामने रखना चाहता था, लेकिन वो बातें दिल में दबी रह गई। इसलिए आज लाइव के माध्यम से आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी। नई बात चल रही है कल से, स्कूल में मटकी ही नहीं थी। मैं दावे के साथ उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि मटकी नहीं थी। राजस्थान का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक भी स्कूल, ग्रामीण परिवेश का और ग्रामीण कस्बों का एक भी स्कूल ऐसा बता दो जिस स्कूल में मटकी नहीं हो, ये एडवोकेट मान सिंह मीणा जीवन भर आपका गुलाम रहेगा। बड़े स्कूलों में हो सकता है मटकी नहीं हो, जो बड़े स्कूल होते हैं जिनमें पूंजीपतियों के बेटे पढ़ते हैं, वहां पर फ्रीजर का पानी पिया जाता है, वहां पर मिनरल वाटर पिया जाता है, वहां पर केन से पानी पिया जाता है, प्यूरिफाइड वाटर पिया जाता है। लेकिन ग्रामीण परिवेश के स्कूलों में पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मटकी होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी स्कूल आप सर्वे कर लो अपने आसपास के स्कूल के गांवों में जाकर के, यदि किसी भी स्कूल में आपको एक भी स्कूल ऐसा मिल जाए जिस स्कूल में मटकी नहीं है, तो ये मान सिंह मीणा आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार। लेकिन साथियों, ऐसे किसी मासूम बच्चे की आड़ में यदि राजनीति करोगे तो याद करना, ये प्रकृति माता, ये परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। राजनीति करो लेकिन समाज सेवा करने के लिए करो, राजनीति करो लेकिन देश की सेवा करने के लिए करो। अपने खुद के मंसूबे और अपने राजनीतिक आंकड़ों को खुश करने के लिए ऐसी ओछी राजनीति मत करो, ताकि उस मासूम बच्चे की आत्मा की आप लोगों को हाई लगे। क्या तरीका है? सुनने में, देखने में, सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र जब धरना लेके बैठा है तो शायद कुछ बहुत बड़ा होगा, ऐसा बड़ा होगा कि जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्रमाण होगा, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति और धर्म के आधार पर अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो। हे मेरे साथियों, सच को सच, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो। आप लोग बुद्धिजीवी हो,
आपको और हमें हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया ताकि हमारा बेटा बुद्धि से मजबूत बने और सही और गलत का आकलन करना सीखे। आप लोग सही और गलत का आकलन करना सीखो। यदि मैं मान सिंह मीणा भी यदि गलत करता हूं अपने आप को, मैं अपने आप को भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाला क्रांतिकारी कहता हूं। और भगत सिंह को पद चिन्हों पर चलने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति हमेशा अपनी जान को हथेली पे लेकर चलता है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानूंगा कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए शहीद हुआ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तर्क करना सीखो। सामने वाला यदि गलत कर रहा है तो उसे सवाल करना सीखो। आज जब मैं 5 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचा, लगभग 6 बजे के लगभग, तो वहां मुझे कुछ छात्र मिले और जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन लोगों ने कहा, वकील साहब हम कोई नहीं चाहते थे धरना खत्म हो, लेकिन यहां पर बड़े बड़े नेता आ गए और हमारे आंदोलन को हमें दबा दिया गया। मैंने कहा, आप में से यदि एक भी व्यक्ति यदि उस समय सवाल पूछ लेता कि आप लोगों ने धरना तो क्यों चालू किया और धरना खत्म क्यों कर रहे हो, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाती वो धरना खत्म करते। लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले तब बढ़ जाते हैं जब सवाल करने वाले लोगों की संख्या कम पड़ जाती है। जागो युवाओं, जागो, इस देश को और इस समाज को समय रहते संभाल लो। भक्त बनो लेकिन कभी किसी के अंधभक्त बनो। तर्क करना सीखो और गलत का जवाब देना सीखो। आंदोलन को यह प्रयासरत है। जब तक पीड़ित परिवार का खुद का स्टेटमेंट नहीं आ जाए कि हाँ हम सरकार के समझौते से संतुष्ट है, तब तक आप समझिए कि ये आंदोलन चल रहा है और उस परिवार को न्याय इंसाफ नहीं मिला। साथियों, बड़ा मुश्किल होता है एक गरीब को इंसाफ मिल जाना, बड़ा मुश्किल होता है एक गरीब को न्याय मिल जाना। मैंने जाके देखा है, मैंने वहाँ पे उस परिवार में गया हूँ मैं। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा दर्दनाक कांड, और वहाँ पर संख्या थी मात्र 50 लोगों की। ऐसा नहीं था कि लोगों में दुख नहीं था, दर्द नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग डर के वातावरण में जी रहे थे। उनको उम्मीद थी कि शायद पूरे राजस्थान का युवा उनका साथ देगा। मांग यहाँ से उठेगी, आंदोलन यहाँ से उठेगी और जिसकी आवाज पश्चिमी राजस्थान तक जाएगी और सरकार को मजबूर होकर के उस पीड़ित परिवार के उस मासूम बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। लेकिन आज उन लोगों का विश्वास टूटा, उनकी आस टूटी, और जिसकी शुरुआत हुई राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेस द्वार से। मेरा काम था आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना। अंत में अपने आप से सवाल पूछना, अपनी अंतर आत्मा सवाल पूछना, क्या आज जो हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेस द्वार पर सही था या गलत था? यदि आपकी नजर में धरना समाप्त करना सही था तो तर्क जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भगत सिंह।